मुझे तो बहुत डर लगता है। रात के 12 बज चुके थे और पूरे गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। नीना अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठी थी और उसकी आंखों में नींद का नाम भी नहीं था, क्योंकि उसे कई दिनों से एक ही सपना बार बार आ रहा था। वही टूटी हुई हवेली, वही चीखती हुई आवाज और वही परछाई जो उसे नाम लेकर पुकारती थी। वह बार बार खुद से कहती कि ये उसका वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता था। आज भी उसने जैसे ही लाइट बंद की, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप खुल गई। नीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते खिड़की बंद की और जैसे ही पलटी, उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह चीख पड़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह रोते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इस डर से बचा ले। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नीना के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने टाल दिया, क्योंकि इससे लगता था अगर उसने सच बता दिया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उस दिन गांव में मेले की तैयारी थी, लेकिन नीना का मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था। दोपहर को उसकी सहेली रानी आई और उसे जबरदस्ती मेले में ले गई। मेले में रोशनी, आवाज और भीड़ थी, लेकिन नीना का दिल फिर भी कांप रहा था। तभी उसने दूर एक बूढ़ी औरत को देखा जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे उसने सपने में देखी थी। नीना को नीना का गला सूख गया। वह रानी का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। लेकिन रानी हंसने लगी। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत भीड़ में से गायब हो गई और नीना को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, तू बच नहीं पाएगी। वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह अपने कमरे में थी। सब उसके पास बैठे थे। माँ रो रही थी, पिता परेशान थे। नीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात होते ही फिर वही डर लौट आया। इस बार सपना और भयानक था। उसने खुद को उसी पुरानी हवेली में पाया, जहाँ दीवारों पर खून के निशान थे और कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह भागी, चीखी, रोई, लेकिन आवाज़ पार नहीं निकली। तभी एक औरत सामने आई जिसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मुझे न्याय दिला दे, और फिर गायब हो गई। नीना डर से कांपती हुई उठ बैठी। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के बारे में अब पता लगाएगी। गांव के बुजुर्ग से पूछने पर सब चुप हो गए, लेकिन एक दादी ने धीरे से बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। नीना का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि वह सपना क्यों देख रही है, लेकिन वह और डर गई। उसे लगा कहीं वह आत्मा उसे भी नुकसान ना पहुंचा दे। रात को उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने खोलने की हिम्मत नहीं की। दस्तक तेज होती गई, फिर अचानक सब शांत हो गया। नीना ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर वहीं पे पुराने खून जैसे निशान थे। अब नीना की हालत और खराब हो गई। उसे हर जगह वही परछाई दिखने लगी। पानी में, शीशों में, सपनों में। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन कोई कारण समझ ही नहीं आया। एक रात जब सब सो रहे थे तो नीना को लगा कोई उसे बुला रहा है। वह जैसे किसी जादू में बंदी हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में रोने की आवाज़ें थी। नीना कांपती हुई बोली, कौन है? तभी वही लड़की सामने आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे मेरे कातिल से न्याय दिला दे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नीना डरते डरते बोली, कौन था वो? लड़की ने एक नाम बताया जो सुनकर नीना के होश उड़ गए, क्योंकि वह नाम गांव के सबसे सम्मानित आदमी का था। नीना डर और सच के बीच फंस गई। उसे लगा अगर उसने ये बात कही तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, लेकिन डर के साथ जीना भी मुश्किल था। उसने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत की। पहले तो सब हंसे, लेकिन जब हवेली में खुदाई हुई तो पुराने सबूत मिले। सच सामने आ गया। उस आदमी ने सालों पहले लालच में उस लड़की की हत्या की थी।
गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सका। जैसे ही न्याय मिला, उसी रात नीना को पहली बार गहरी नींद आई। उसे सपने में वही लड़की मुस्कुराते हुए दिखी और बोली, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो अब डर मत। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर एक अजीब सी आवाज़ आई। नीना घबरा गई, लेकिन इस बार वह भागी नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और बोली, मैं नहीं डरूंगी। तभी उसे एहसास हुआ कि डर बाहर नहीं, उसके अंदर था, जो उसे कमज़ोर बना रहा था। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। उसने समझ लिया कि सच और हिम्मत से भरा कोई डर नहीं होता, और जो डर से भागता है वो हमेशा डरता ही रहता है। लेकिन जो उसका सामना करता है वही आगे चलकर जीतता है। नीना ने अपने डर को हराकर जीना सीख लिया था, लेकिन हर रात जब हवा खिड़की से टकराती तो उसे वो दिन याद आ जाता और उसका दिल हल्का सा कांप जाता, क्योंकि कुछ डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, वे बस याद बनकर दिल में छुप जाते हैं। नीना ने सोचा था कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि डर कभी पूरी तरह से जाता नहीं है। वह बस किसी अंधेरे कोने में छुपकर बैठ जाता है और मौका मिलते ही फिर सामने आ जाता है। एक रात अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बादल गरज रहे थे और तेज हवा दरवाजों को हिला रही थी। नीना का दिल धड़कने लगा। उसे वही हवेली याद आ गई, वही चीख, वही ठंडी हवा। उसने खुद को समझाया कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका नाम धीरे से लिया। वह मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसके पैरों से ताकत जैसे गायब सी हो गई थी। उसने माँ को आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह गई। अगले दिन उसने तय किया कि अब वह डरकर नहीं जिएगी। वह मंदिर गई, पूजा की, अपने मन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत दिखी जिसे उसने मेले में देखा था। इस बार वह पास थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने नीना से कहा, तूने एक आत्मा को तो मुक्त करा दिया, लेकिन सबको नहीं। यह सुनकर नीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भागती हुई घर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा शायद वह सपना था, लेकिन रात को उसके कमरे में फिर वही खुशबू आई जो हवेली में आती थी। पूरी पुरानी दीवारों की नमी और श्राद्ध की मिली-जुली गंध। उसे लगा जैसे कोई पास खड़ा है। उसने डरते डरते कहा, कौन है? तभी खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे हवा में उड़ने लगे। नीना अब टूटने लगी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब उसे कमज़ोर समझते, लेकिन उसका डर दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे हर आवाज़ में खतरा दिखता, हर परछाई में कोई चेहरा दिखता। एक रात उसने सपने में देखा कि वही लड़की फिर आई है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने कहा, पूरा सच नहीं हुआ, मेरी छोटी बहन भी मारी गई थी और उसका राज अभी छुपा है। नीना डर से पसीना पसीना हो गई। सुबह होते ही उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। लोगों से पूछने लगी। कई लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन एक बुजुर्ग ने धीरे से बताया कि उस हवेली में सच में 2 बहनें रहती थी और दोनों अचानक गायब हो गई थी। नीना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ आया कि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह फिर से पुलिस के पास आई। इस बार सबने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि पहले सच सामने आ चुका था। हवेली की फिर से तलाशी हुई और एक बंद कमरे की दीवार तोड़ी गई। अंदर पुराने कंकाल मिले। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सच इतना भयानक था कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लालच और हवस ने तो मासूम जिंदगियां छीन ली थी। नीना अब रो पड़ी। उसी रात उसे सपना आया। दोनों बहनें मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे धुंध में खो गई। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन एक रात नीना को लगा कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। उसने आंखें खोली तो अंधेरे में एक साया दिखा। उसका दिल रुक सा गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की और बोली, अगर तू मदद चाहती है तो बताओ, मैं डरूंगी नहीं। साया धीरे धीरे गायब हो गया और पहली बार नीना को लगा कि वह सच में मजबूत हो गई है। डर अभी भी था, लेकिन अब वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था।
उसने समझ लिया कि डर का इलाज भागना नहीं, सामना करना है। धीरे धीरे नीना ने अपने जीवन को फिर से संभालना शुरू किया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों की मदद करने लगी। लेकिन हर रात जब हवा खिड़की से टकराती या कुत्ते दूर भौंकते तो उसका दिल एक पल को ठहर जाता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने सपना देखा, वह खुद उसी हवेली में खड़ी थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मजबूत थी। उसने जोर से कहा, मैं नहीं डरती, और हवेली की दीवारें टूट कर गिरने लगी। वह जागी तो उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, डर याद बन गया। लेकिन एक दिन जब गांव में नई सड़क बन रही थी तो पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा खिलौना मिला। वही खिलौना जो नीना ने सपने में देखा था। उसका दिल फिर कांप उठा। उसे लगा कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वह जानती थी कि डर चाहे कितना भी बड़ा हो, हिम्मत उससे बड़ी होती है। अगर दिल सच्चा हो तो अंधेरा भी हार जाता है। उस रात नीना ने खिड़की खुली छोड़ दी। हवा अंदर आई, पर्दे हिले, लेकिन वह चुपचाप सोती रही, क्योंकि उसने सब अपने डर से ही दोस्ती कर ली थी। और जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तो वही डर उसकी ताकत बन जाता है। फिर भी कभी कभी आधी रात को उसे लगता जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो, और उसका दिल हल्का सा कांप उठता था। क्योंकि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, ये बस कहानियों में बदल जाते हैं और रात की खामोशी में फिर से जाग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो मैं इस तरह की और सारी कहानियाँ लाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।